नमस्कार बंधुओं। आजकल एक घटना की बहुत ज़्यादा गूंज, बहुत ज़्यादा चर्चा हर जगह है। वो है इटावा में जो कथावाचक थे उनके साथ जो वहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया, और उसके बाद के घटनाक्रम। बाद के घटनाक्रम का मतलब जो वहाँ उत्पात मचाया जा रहा है उसके ऊपर। इस विषय में अपनी राय रख रहे हैं। बाकी समाज का हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से सोचता है, अपने तरीके से स्व प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो पहली चीज़ तो इसमें जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया ये नहीं होना चाहिए। ये एक सामान्य सी बात है। इसलिए बात है सामान्य सी कि मान लो हमने ये भी जानकारी हो गई कि इन्होंने अपनी पहचान छुपा के और यहाँ पर ये कथा करने आए थे, तो भी जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया वो करने की आवश्यकता नहीं थी। ये बात हम पुलिस को कह सकते थे कि भाई इन्होंने अपनी पहचान छुपाई, आप इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करिए, और उनको वहाँ से मना कर देते कि आप जाओ यहाँ से, भाई हम आपसे कथा नहीं कराएंगे। और उस पूरे प्रकरण में जो सबसे खराब चीज़ हुई वो हुई उनकी कि उनको जो उनकी चोटी काटी, मतलब शिखा जो काटी। ये इसलिए खराब है क्योंकि पूरे हिंदू समाज को शिखा रखनी चाहिए। मान लो वो यादव भी थे, अगर शिखा रखे थे ये थोड़ी ना गलत काम था। वो अपनी पहचान छुपा के कथा करने आए थे, ये गलत काम था। तो उनकी शिखा काटने जैसा कोई काम तो करना ही नहीं चाहिए था। मतलब वो तो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए कि आपने गलत काम किया है। लेकिन अब उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के जो उकसावे पर जो लोग दुनिया भर के बवाल और दुनिया भर के वहाँ पर वो कर रहे हैं, वो उसके ऊपर उससे ज़्यादा गंदी चीज़ है। गंदी चीज़ भी है, गैरकानूनी चीज़ भी है। क्योंकि वो घटना हुई, उस पर एफआईआर हुई, उसके जो दोषी थे उनको उठा के जेल में बंद कर दिया गया। अब उसके बाद उनकी भी क्रॉस एफआईआर हुई, ये अलग मैटर है, पूरी जांच होगी, अपना पुलिस और प्रशासन का काम है। लेकिन हम किस बात के लिए वहाँ पर दंगा फैलाए हुए हैं, किस बात के लिए वहाँ पर हो हल्ला मचाए हुए हैं, उसका क्या कारण है, उससे क्या सॉल्व होने वाला है, उससे क्या मिलने वाला है। अभी अपने किसी साथ के लोगों ने कहा भी कि भाई अगर इतने ही पराक्रमी हो आप, तो मथुरा में भगवान कृष्ण का जो मंदिर है वो विधर्मियों ने बंद कर रखा है, उसी को छुड़वा लो जाके। उसकी भाई अगर पराक्रमी हो तो ये काम कर लो जाके ना। अगर तुमको अपने वंश और इतना मतलब यदुवंश का इतना ही ज़्यादा मान सम्मान का इतना ही ज़्यादा आपको वो है ध्यान है, यदुवंश के जो वो हैं भगवान जिनको मानते हो श्री कृष्ण जी, उनके जन्म स्थान को मुक्त करा लो जाके। उतना तो पराक्रम है नहीं, क्योंकि वहाँ जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप अपने आप को संबद्ध कर रहे हो, जिनके उकसावे पर ये काम कर रहे हो, वो तो मुसलमानों को पत्तल चाटी करते हैं। तो उनसे वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो पीडीए बनाए घूम रहे हैं, आपको मुसलमानों के साथ जोड़ के घूम रहे हैं। तो मुसलमानों से आप कैसे भगवान कृष्ण का मंदिर मुक्त करा लोगे? तो आप कृष्ण को कंस के पक्ष में जाके खड़े हो गए जाके। तो वहां तो आप ये काम कर रहे हो। और यहाँ समाज, जो हिंदू समाज, जहाँ जिसकी एकता की बार बार बातचीत होती है, जिसकी वजह से इतने वर्षों तक पूरा देश विधर्मियों के का गुलाम रहा, विधर्मियों के आक्रमण झेलता रहा, उस सामाजिक वैमनस्यता को आप बढ़ा रहे हो। और केवल क्या, एक किसी पर्टिकुलर घटना से। अगर किसी पर्टिकुलर घटना से पूरे एक समाज का अगर वो मान सम्मान जुड़ जाए, तब तो बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। कि ऐसी ऐसी घटनाओं में हाथ निकलेंगे यदुवंशियों के जिनकी कोई लिमिट नहीं है। हम ये नहीं कह रहे ब्राह्मणों को नहीं निकलेंगे या किसी दूसरी जात वालों को निकले, लेकिन उसको आप उस समाज से कैसे जोड़ सकते हो? उस अपराधी, उस घटना, है ना, उन सब चीजों को किसी पर्टिकुलर पूरी कम्युनिटी से कैसे जोड़ सकते हो आप? ये तो गलत चीज है।
और जिनके उकसावे पर कर रहे हो क्या तुमको इस जो सामाजिक विखंडन हो रहा है या जो आप पैदा कर रहे हो उससे बचा पाएंगे, या उसके जो दुष्परिणाम होंगे उनसे बचा पाएंगे? उनका जो यादव वंश है पूरा, उनका जो यदुवंश चलता है वो पूरे पूरे अपने मुलायम सिंह खानदान में चलता है। इसके अलावा आज तक उन्होंने किसी के लिए कुछ किया हो तो बता दें। वो तो पूरा उसी में सिमटे रहते हैं कि उनको टिकट भी देनी कि तो अपने चाचा भतीजे में आके लिमिट हो जाएंगे। ये बात दूसरी है कि बाकी जो बचेगा जूठन वो आप लोगों को परोस दी जाएगी, बाकी कहाँ मिलने वाला है आपको क्या? लेकिन उनके उकसावे पर इस तरह के हमें नहीं लगता है कि काम करना चाहिए। और ये तो जो काम हुआ वही शिखा काटने वाला है, हमें तो बिल्कुल विचित्र चीज लगती है। क्यों भाई? कोई आदमी अगर शिखा रखे हुए अपने आप को शिखा रखे ही तो हिंदू दिखा रहा है, वो उसने पहचान छुपा के किया, जो भी कारण रहे हो वो सब जांच के विषय पता लगने चाहिए, और पता भी लगनी चाहिए सबको, हकीकत पता लगनी चाहिए क्या हुआ वास्तव में। जिसने गलत किया उसको दंडित भी किया जाना चाहिए, सामाजिक रूप से भी दंडित किया जाना चाहिए, कानूनी रूप से तो अलग चीज है। भाई अपने यहाँ यज्ञोपवीत और शिखा ये तो हर हिंदुओं के लिए अनिवार्य है, सबको रखना चाहिए। जो नहीं रख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और आप जो रखे हुए उसका काट रहे हो, ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो सरासर गलत चीज है भाई। इसमें जिसने भी किया गलत काम किया है, सामाजिक रूप से गलत काम किया है, कानूनी रूप से जो किया है वो तो अलग किया है, सामाजिक रूप से बहुत गलत काम किया है भाई। तो हमें लग रहा है कि इस घटना को इस तरीके से न देखे कि जिन्होंने किया है वो पूरा समाज उसके लिए दोषी है, उससे बचना चाहिए। और दूसरी बात, किसी के उकसावे पर, वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको अपना धंधा करना है, उनको अपनी राजनीति करनी है, उसी राजनीति में उनको वो पैदा हुए हैं, उसी में उनको मर जाना है राजनीति करते करते। तुम्हारी जिंदगी राजनीति से नहीं चलेगी, तुम्हारी रोटी राजनीति से नहीं चलेगी, तुम्हारा जीवन राजनीति से नहीं चलेगा। उनको केवल वोट दे के आप उनके गलत कामों को आप प्रमोट करोगे। वो सारी जिंदगी मुसलमानों को पत्थर चाटी कर करके अपनी राजनीति चला रहे हैं। तो अपने भारतीय समाज में, हिंदू समाज में उसकी एकता को न तोड़ते हुए हम लोगों को सारे काम करने चाहिए। हमें लगता है यही अपने धर्म के लिए उचित है, यही अपने देश के लिए उचित है।